दीपक जी, ये जो झांकियाँ शोभा यात्रा में निकाली गई, एक व्हाट्सएप पर एक चीज चल रही है कि भगवान श्री झूलेलाल जी का प्रतिमा है जो वो खंडित बताई जा रही थी और उसका ही पूजन किया गया और सीएम साहब के द्वारा किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या वास्तविकता है इसमें? देखो, वास्तविकता तो वर्तमान चेटीचंड सिंधी मेला कमेटी बता सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, खंडित प्रतिमा का होना सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। कहीं ना कहीं इनको झांकियों को जांच करनी चाहिए थी। अगर वो खंडित झांकी कोई दे रहा था तो उसको वो चेक करके दूर करते हैं। ये व्हाट्सएप पे मैंने खूब फोटोज़ भी देखी जिसमें भगवान श्री झूलेलाल जी का हाथ टूटा हुआ था। कोई कह रहा है कि दाहिर सेन जी की जगह अग्रसेन जी की मूर्ति लगा दी। ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। समाज को जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि आज अजमेर की आप बात करेंगे तो अजमेर में आप झांकियाँ देखें किस प्रकार से विशाल जुलूस अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। उससे अच्छी तादाद में हम जयपुर में रह रहे हैं, और जयपुर में भी हमें कम से कम खुली आंखें, खुला दिमाग, खुला दिल रख के ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम खंडित प्रतिमा को चला रहे हैं। अगर चली है तो मेरी नॉलेज में तो केवल व्हाट्सएप में आई है। और बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे इष्ट देवता को अगर आप खंडित प्रतिमा अगर झांकी में चल रही है तो कहीं ना कहीं चेटीचंड सिंधी मेला समिति के साथ साथ हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है कि इसमें कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। रही मुख्यमंत्री जी के बाद, मुख्यमंत्री जी आए, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत कुछ कहा कि भाई समाज के लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो। तो मैं निवेदन भी करूंगा, अगर मुख्यमंत्री जी आपके साथ अगर पार्टी के जुड़े हो, लेकिन आप हमारा कल्याण तो कर ही नहीं रहे। कम से कम आते लगे हाथों वहाँ सिंधी अकादमी का अध्यक्ष भी नियुक्त कर जाते, घोषणा कर जाते कि समाज का कल्याण हो जाता। आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ दीप प्रज्वलन के लिए और इस चीज के लिए सीएम साहब आए और देखो सीएम साहब का नहीं, हाँ सीएम साहब आए, मुझे लग रहा है केवल एक सिंधी समाज के लिए मीठी गोली और राजनीतिक रोटियां सेकने आए थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि सिंधी समाज हमेशा हमारी सरकार के साथ रहा है, हमारी पार्टी के साथ रहा है, हमारी पार्टी उनके साथ रही है। अरे साथ रही है, आपने किया क्या? इतने सालों से देश आज़ाद हुआ है, तब से पार्टी आपका, हमारे समाज, सिंधी समाज आपकी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आप लगे हाथों आज आपका 2.5 साल का कार्यकाल निकल गया। एक हमारी मुख्य जो संस्था है राजस्थान सिंधी अकादमी, उसका अध्यक्ष आज तक नियुक्त नहीं हुआ। बड़ी सोच की बात है, कम से कम वहाँ आकर घोषणा तो कर जाते हैं कि हम फला फला व्यक्ति को राजस्थान सिंधी अकादमी का अध्यक्ष बना रहे हैं, क्योंकि 2 करोड़ का सालाना बजट है जो समाज के हित में लगता है। 2.5 साल तो आपने निकाल दिए, बचे 2.5 साल। फिर सरकार आपकी आए नहीं आए वो तो वक्त देखेगा। कम से कम सिंधी अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त करके जाना चाहिए था। सिंधी समाज के जो प्रमुख लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, क्या उनके द्वारा कभी ये बात पहुंचाई कि सिंधी अकादमी का जो अध्यक्ष हैं उनको बनाने के, नियुक्त करने के लिए? देखो मेरा मानना है, मैं जिस प्रकार से देख रहा हूँ ग्रुपों में भी कि हमारी जो शीर्ष संस्था है वह कहीं ना कहीं जिस विचारधारा से करती है वह विचारधारा के बीच में ही उलझी हुई है। समाज हित नहीं देख रही, वो केवल एक पार्टी पॉलिटिक्स में जा रही है। समाज को कहीं ना कहीं जागृत होकर दूसरे समाजों से ज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार जाट, मीणा, राजपूत दोनों पार्टियों का साथ देते हैं और दोनों जगह से समाज के हित के लिए योजनाएं लाते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनसे लेते हैं, उस प्रकार से प्रतिनिधित्व लेना चाहिए। आप मुझे बताओ, आज तक इतनी राजनीतिक नियुक्तियां हो गई, उनमें एक भी सिंधी समाज के व्यक्ति को राजनीतिक नियुक्ति दी क्या? नहीं दी गई। सिंधी अकादमी का चेयरमैन आज तक घोषणा नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि हम सिंधी समाज के साथ है और सिंधी समाज हमारी पार्टी के साथ है। तो क्या आपके इतने टाइम की सरकार में जब जब सिंधी अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त हुआ, क्या आपने कभी सिंधी अकादमी को के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया? आज तक बहुत बड़े शर्म की बात है कि हमारे अकादमी के अध्यक्ष को एक राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया। मेरी तो यह भी मांग है आपके मंच से कि अगर मेरी बात सीएम तक पहुंचे तो जल्द से जल्द तो अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त करें, और प्लस उस अकादमी के अध्यक्ष को अदर बोर्ड के अध्यक्ष की तरह राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। कम से कम हमें भी तो लगे कि हमारा भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व तो है। आपकी ये पीड़ा है कि भाई सिंधी बोर्ड अकादमी का कोई अध्यक्ष नहीं होना, ये मेरी पीड़ा नहीं, ये पूरे समाज की पीड़ा है। यहाँ तो राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो खुद ही आपके समाज से आ रहे हैं, सिंधी समाज से, वासुदेव देवनानी जी। उनके होते हुए भी इतना समय क्यों लग रहा है? देखो विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, लेकिन हाँ मेरा मानना है कि आज बहुत बड़े पद पे है, कहीं ना कहीं इंटरफेयर करके सीएम को कह के कहीं ना कहीं इसकी घोषणा करवा सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, सिंधी अकादमी अध्यक्ष क्यों? आपका राजस्थान क्रीड़ा परिषद है, खेल बोर्ड है,
बहुत सारी बोर्ड है उसमें कम से कम 10-10% रिजर्वेशन तो दे दो, एक एक मेंबर तो डालो उसमें। आप कह रहे हैं शीर्ष संस्थाएं रुचि नहीं ले रही इन चीजों में, हाँ, नहीं ले रही। तो कहीं ना कहीं ये समाज हित में नहीं है आपका कहने का? तो ये देखो मतलब समाज, मैं बताऊं, जयपुर की जो शीर्ष संस्था है जैसे कि पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत प्लस आपकी चेटीचंड मेला समिति महानगर जयपुर, तो ये क्या समाज हित में कार्य नहीं कर रही? देखो मैं समाज हित की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी चीज कर रहा हूँ, राजनीतिक हित में, समाज के राजनीतिक हित में कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं है जो यह कहे कि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमको दिया जाए। कोई भी संस्था नहीं है। मुझे एक संस्था बता दो जिसने समाज के राजनीतिक हित के लिए लड़ाई लड़ी हो। जिस समाज का राजनीतिक प्रतिनिधि सरकार में कम होता है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ भी कम मिलता है, ये देखने को मिला है। आज आप खुद सोचे, यदि हमारा बोर्ड होगा, हमारे समझो आज सिंधी अकादमी के अलावा किसी और बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं तो उसमें समाज का ही तो हित होगा। आज हाउसिंग बोर्ड में अध्यक्ष बना दो सिंधी समाज के व्यक्ति को। इतनी सारी हमारे पास प्रतिभाएं हैं। हमारे श्रीमान अशोक रावतानी जी हैं जो कि खुद इनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको बना दो और कहीं से बनवा दो। इतने सारे नेता हैं हमारे समाज के, जो नेता हैं इनकी पार्टी से ही ज्वाइन किए हुए हैं। आप कहना चाह रहे हैं राजनीतिक तौर पर सिंधी समाज नेताओं की सिर्फ पूंछ बन के रह गए? अब मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं समाज राजनीतिक दरवाजे पे बहुत जीरो से भी पिछड़ा हुआ है। इसलिए कि आप देखो, हम कहते हैं हमारा 4 लाख से 5 लाख वोट जयपुर में है, तो 4 लाख 5 लाख के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व तो कहाँ मिलता है? आज ये बात उठाए ना, आप कह रहे हैं आज सीएम भी इनकी इनॉग्रेशन में आया, जब चेटीचंड जुलूस निकला था उनको हरी झंडी भी दिखाई, वहाँ पे भी आए, वहाँ ये भी कहा कि सिंधी समाज हमेशा हमारे साथ, हमारी सरकार के साथ, हमारी पार्टी के साथ रहा है और हमारी पार्टी सिंधी समाज के साथ रही है। तो आप सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व दो। आज 150 वार्ड हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव आज नहीं तो कल आपको कराने ही पड़ेंगे। अभी तो आप नहीं करा रहे, मानते हैं अभी कोई ना कोई मजबूरी हो रही है, आपको हार का डर है, जो भी है, लेकिन अगर आप चुनाव करवाते हैं तो कम से कम उसमें 15 सीटें तो सिंधी समाज को दो। भाई 4-5 लाख वोट बैंक जयपुर में सिंधी समाज का है, तो 15 सीटें तो मेरे हिसाब से देनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। और धीरे धीरे हम जब तक, आज समझो हमारे पास सिंध प्रांत होता तो कम से कम एक सीएम तो होता, ठीक है। आज तक केवल एक ही सीएम बना है पूरे आज़ादी के बाद, सुचेता कृपलानी जी यूपी से। राजस्थान में 4 लाख से ज़्यादा सिंधी जयपुर में रहते हैं, क्या उनको 10% रिजर्वेशन केवल नगर निकाय के चुनाव में नहीं दे सकती क्या? जबकि हमारी जो सिंधी समाज है हमेशा वर्तमान सरकार की पार्टी को बिलोंग करता है। इसकी जगह अगर कांग्रेस को करता तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कांग्रेस से लड़ झगड़ के हम लेके आते हैं। वो हमारी कमजोरी रही कि हम एक ही पार्टी के पीछे पड़े हुए। कहीं ना कहीं राजनीतिक सुचिता होने के कारण हमको अलग अलग पार्टियों से हाथ मिलाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनका साथ देना पड़ेगा, जिससे जब इनको लगेगा कि हाँ हमारी सिंधी समाज दूर जा रहा है तो उनको सुचेता आएगी, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप सिंधी समाज के जो शीर्ष संस्थाएं हैं, जो शीर्ष पंचायतें हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे राजनीतिक तौर पर कि क्या उनको प्रयास करने चाहिए आगे, क्या उनको आगे मांग रखनी चाहिए सरकार? देखो मैं, हमारी दोनों शीर्ष संस्था है जिसमें अध्यक्ष बाय इलेक्शन नियुक्त होता है, नॉमिनेट नहीं होता। उन दोनों शीर्ष संस्थाओं को कहूँगा कि आप मुहिम उठाएं, समाज आपके साथ है, एक ही पार्टी को मत पूछे, दोनों पार्टियों के अध्यक्ष से मिलें और उन्हें कहें कि साहब हमें ये चाहिए, अगर हम नहीं तो हम आपका बायकट करेंगे। खुले में चेतावनी देनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री जी को खुले में चेतावनी देनी पड़ेगी कि यदि आपने 15 दिन या 20 दिन या महीने भर में सिंधी अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया तो हम जगह जगह सीएम के पुतले फूकेंगे, सीएम का विरोध करेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी सिंधी अकादमी 0 के 0 बैठी रहेगी। आप मुझे एक बताएं, सिंधी अकादमी का अध्यक्ष 2.5 साल से सीट पे नहीं है, कितना नुकसान हो गया समाज का? समाज के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं वो नहीं हो रहे हैं। एक IAS RAS ऑफिसर्स सिंधी अकादमी को चला रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा प्रतिनिधित्व तो 0 हो गया ना। आज हमारा कोई प्रतिनिधित्व बैठता और शीर्ष संस्थाएं सरकार पर दबाव डालती कि साहब, दबाव डालती कि इसको राज्य मंत्री का दर्जा दो, तो हम कम से कम कह तो सकते हैं ना कि हमारा एक मंत्री इधर भी बैठा है। भाई विधानसभा अध्यक्ष तो है, एक मंत्री ये भी है। विधानसभा में कहा जाता है सिंधी कोटा भर गया, आपने सुना होगा। विधानसभा कार्रवाई में कृपलानी जी को यह कहा जाता है कि आप कृपलानी जी बैठ जाओ, आपके समाज का कोटा तो सिंधी कोटा अध्यक्ष साहब ने भर दिया। तो इसका मतलब क्या केवल एक अध्यक्ष को ही आपने सिंधी समाज मान लिया क्या?
इतने सारे प्रतिनिधि थे जो ग्राउंड लेवल से लेकर मेहनत कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं भूमिका देनी चाहिए। मैं ये एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ दोनों पार्टियों को, दोनों शीर्ष संस्थाओं को, लोगों को इकट्ठा करके एक राजनीतिक सम्मेलन बुलाना चाहिए, वो भी बिना किसी भेदभाव के, और खुद का हित छोड़ के समाज हित में कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति विशेष ने पिछली बार एक राजनीतिक सम्मेलन कराया था जिसमें मात्र दो चार लोग बैठे थे, जिसमें भी उपमहापौर ये कह जाता है कि इतने लोगों में क्या प्रतिनिधित्व मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरा ये मानना है, कहीं ना कहीं दोनों शीर्ष संस्थाओं को समाज हित में जाकर, राजनीतिक हित में जाकर, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, कुछ भी, दोनों पार्टियों का विरोध करना चाहिए, दोनों पार्टियों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। हमें इतना % सीटें चाहिए तो चाहिए, नहीं तो हम विरोध करेंगे। दीपक जी, इतिहास तो ये रहा है कि सिंधी वोट बैंक सीधा सीधा बीजेपी को जाता है, उसके बावजूद भी इतनी सारी आप लोगों की, सिंधी समाज की इतनी शिकायतें, इतनी पीड़ा, इतना दर्द, तो आखिर सुना क्यों नहीं जाता आप लोगों का? आखिर कारण क्या है कि आप लोग इतने अनदेखे किए जाते हो? देखो, उसका कहीं ना कहीं मैं मानता हूं हम खुद ही शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि हम एक ही पार्टी के पीछे लग रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमको अलग अलग समाज, जाट, मीणा, राजपूतों की तरह ब्रॉड मैंडेट बनना पड़ेगा। हमको हमारा वोट बैंक एक पार्टी से ध्यान हटाकर दूसरी पे भी डालना पड़ेगा, तीसरी पे भी डालना पड़ेगा। जब तक हम एक ही पार्टी के पीछे लगे रहेंगे ना, तो वहां कदर नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये समाज तो कहीं जाना नहीं है, चाहे इनको कुछ दो या मत दो, चिल्ला चिल्ला कर बैठ जाएंगे। बिजनेस क्लास आदमी है, जिस दिन वोट आएंगे वो गुल गुल देख के गुल में वोट डाल जाएंगे। तो वो मेरा यही है कि समाज को आज की पीढ़ी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जो जेन जेड जनरेशन है, उस हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय बहुत टिपिकल है समाज के लिए। और अगर राजनीतिक परिवेश होगा तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों तक योजनाएं पहुंचेंगी, हमारे समाज के लोग सरकारी नौकरियों में कहीं ना कहीं उनकी सहायता ले सकेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं बेनिफिट्स लेने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।